नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफ़ी विद समीर जैन। दोस्तों, एक बहुत ही खतरनाक वीडियो आज जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं कि अगर आप अपने आसपास देखें कि मुसलमानों ने कैसे घेरा डाला हुआ है, हर चीज़ के ऊपर इन्होंने कब्जा कर लिया पिछले 75 सालों में। और इसका रीज़न भी है कि जैसे कांग्रेस है, इन्होंने जैसे इनको खुली छूट दी हुई थी कुछ भी मनमर्जी करने के लिए, उसके कारण ये हमारे लिए अब ये एक संकट का घड़ी खड़ी हो गई है और हमारी सुरक्षा के ऊपर एक भारी संकट आने वाला है, जिसके बारे में मैं अब बताने वाला हूँ। आप सोच के देखिए, आप अपने आसपास देखेंगे कि कई ऐसे बिजनेसेस हैं, काम हैं जो कंप्लीटली हमारे हाथ से निकल गए। आप अपनी स्पेस को छोड़ते जा रहे हैं और इन्होंने कब्जा कर लिया। आप कोरियर वाले देख लीजिए, जोमेटो में डिलीवरी वाले देख लीजिए, ओला गाड़ियां हैं उस पर देख लीजिए, उबर देख लीजिए, हवाई जहाज़ के अंदर भी जो वहाँ पर काम करते हैं वो देख लीजिए, होटल में जो बैरा होता है वो भी हमेशा मोमिन होगा। आर्मी के जो ठेकेदार होते हैं उसमें जो मजदूरी का काम करते हैं वो मोमिन करते हैं। रेलवे के ठेकेदार हैं उसमें भी मजदूरी यही करते हैं। प्राइवेट कॉलोनी का जो मेंटेनेंस है वो इन्होंने अपने हाथ में ले लिया। सरकारी जो कार्यालय हैं उसके अंदर भी ये लोग घुसे हुए हैं। अस्पतालों का जो मेंटेनेंस है वो इनके पास होगा। मैस होगी कहीं भी, वो हमेशा ये चलाएंगे। रेस्टोरेंट ये चलाने शुरू कर दिए, बेशक को हिंदुओं का नाम रखते हैं लेकिन चलाते यही हैं। एयर कंडीशन की मेंटेनेंस है, फर्नीचर वाला है, पेंट वाला है, मोबाइल फ़ोन का मेंटेनेंस है, कोई भी आप देख लीजिए। इवर की ब्यूटी पार्लर, जिम ट्रेनर या गारमेंट्स का जो बनाने वाले लोग हैं, दर्जी है, फैशन ज्वेलरी बनाने वाले हैं, ये सब काम मुसलमानों के पास है। यही नहीं, आपके जो मंदिर हैं हिंदुओं के, उसके बाहर भी फूल बेचने वाला, मूर्तियां बेचने वाला आपको मुसलमान ही दिखेगा। अभी तो मैंने सब्जी वाला, फ्रूट वाले की बात नहीं करी है। ये सारे काम किसी टाइम पर हिंदुओं के हाथ में होते थे। और जो टूरिज़्म है, टूरिज़्म इंडस्ट्री के अंदर आप कश्मीर देख लीजिए, आप केरला देख लीजिए, अंडमान निकोबार देख लीजिए, आप इवन की लक्षद्वीप देख लीजिए, सारी जगह मोमिन्स ने अपने हाथ में कब्जे भी किए हुए हैं। अगर आप अयोध्या जी में जाएंगे, मथुरा जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, वहाँ पर भी आपको दुकानें सारी मुसलमानों की दिखती हैं। हमारे बड़े बड़े जो तीर्थ स्थान हैं उसके ऊपर भी, केदारनाथ जाते हैं, बद्रीनाथ जाते हैं, वहाँ पे घोड़े वाले हैं, कुछ भी हैं, वो हमेशा ही आपको मोमिन दिखते हैं। बेशक वो वैष्णो देवी हो, बेशक वो केदार अमरनाथ की यात्रा हो, वहाँ भी आपको मोमिन दिखेंगे। दैट मीन्स आपकी हर जगह पर इन्होंने कब्जा कर लिया। और यही संकट है जो आपके ऊपर आने वाला है, आ चुका है और आपको अंदाज़ा भी नहीं है। दैट मीन्स ये हुआ कि जो हिंदू एक सोसाइटी में रहते हैं, जो जिसको हम वॉल्ड सोसाइटीज़ बोलते हैं, आजकल हाई राइज बिल्डिंग्स में रहने का टाइम आ गया है। आपके जो परिवार है उसकी पूरी जानकारी मुसलमान के पास है और मुसलमान मस्जिद के पास जाकर, मस्जिद में जाकर वो पूरी जानकारी दे रहा है। गली गली में आपके पास लोग आते हैं, वो आपके घर की नापते हैं, आपके घर को पता है कि घर में कौन रहता है, क्या काम है। और इसलिए जो बार बार पाकिस्तान भी बोलता है, मुसलमान भी बोलता है कि हमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। मोदी योगी कब तक रहेंगे, उसके बाद हम बताएंगे हिंदुओं को कि आप तो मेहनत जो कर रहे हो, मेहनत हमारे लिए ही कर रहे हो। हमने तो आपके घर टेक ओवर कर ही लेने हैं, आपके बिजनेसेस भी हमने टेक ओवर कर लेने हैं। पाकिस्तान के अंदर भी यही कुछ किया था हमने, कश्मीर में भी यही किया था, केरला में ये किया, बंगाल में ये किया, असम में ये किया, और अब पूरे भारत में भी हम यही काम करने वाले हैं। आप मेहनत करते रहिए। क्यों? उसका रीज़न है, जो हिंदू है, जो 30 से लेकर 50 की एज के लोग हैं, उनके पास एक या दो बच्चे होते हैं। इसलिए ये बच्चे अभी भी वर्क फोर्स का हिस्सा नहीं बने। वो अभी भी लगे हैं पढ़ाई करने में, अपने फ्यूचर के लिए मकान खरीदने में। वो सारी उम्र ईएमआई भरने में ही ये 30 से लेकर 50 की एज का जो आदमी होता है वो लगा रहता है। लेकिन दूसरी तरफ जो मुसलमान है वो 20 से लेकर 50 की आयु के बीच में उसके पास 4 से लेकर 8 बच्चे तो मिनिमम होते ही होते हैं। और जैसे ही वो 14-15 साल की उम्र तक पहुंचते हैं, वो उन्हें कोई ना कोई हुनर सिखाकर, यही सारे जो काम मैंने आपको बताए, उसे काम में लगा देता है। वो हमारे वर्क फोर्स का हिस्सा बन जाते हैं। इसीलिए जो मुसलमान है वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे कर रहे हैं ताकि वो टेक ओवर कर ले, उनकी पॉपुलेशन बढ़ जाए और हमारे घरों को वो टेक ओवर कर ले। दोस्तों, अभी आप देखिए, जो हमारे पास
जो अभी लीडर्स भी हैं, हमारे पास अगर प्योरली हिंदू अगर हम लीडर्स देखें तो वो 3 4 5 हो गए पूरे भारत के अंदर। ये कुछ सालों के बाद ये भी रिटायर कर जाएंगे। उसके बाद आप क्या करोगे? दैट मीन्स जो हमारा देश है उसकी दिशा ही गलत चल रही है। हमारे हिंदू अपनी स्पेस को छोड़ते जा रहे हैं और वो टेक ओवर करते जा रहे हैं। वो जिस जिस चीज़ में घुसते हैं उसमें उनकी पॉपुलेशन या उनका जो पकड़ है उस बिजनेसेस के अंदर वो बढ़ती जा रही है। अभी इनकी आप देखिए कुछ मंत्री हैं जो सिर्फ अभी तक राज्यसभा में या लोकसभा में आए हैं, क्या तांडव उन्होंने मचाया हुआ है। हम 95% मंत्री हमारे होने के बाद भी इनके सामने बिग्गी बिल्ली बन जाते हैं और जैसे ये वहाँ पे गरजते हैं कि भाई हम इस्लामिक कंट्री बना के रहेंगे। उत्तराखंड के अंदर हमने यूसीसी लागू किया, वहाँ पे तांडव डांस करना शुरू कर दिया, हमें शरिया चाहिए। भाई शरिया चाहिए तो हमारे मंत्री बोलते क्यों नहीं है? भी अगर आपने चोरी करी, आपने कुछ भी किया, आपने दंगे किए, किसी का कत्ल किया तो आपको सज़ा शरिया के हिसाब से मिलेगी। दैट मीन्स जब वो काम आता है तो इनको डेमोक्रेसी चाहिए, इन्हें सुप्रीम कोर्ट चाहिए। लेकिन अगर हम यूसीसी की बात करते हैं तो इन्हें सिलेक्टिव यूसीसी चाहिए, कंप्लीट शरिया लॉ नहीं चाहिए। तो अगर वही हाल है तो आपकी जो विमेन है वो शरिया के हिसाब से वो पूरा नकाब डाल के बाहर निकलेंगी और घर से बाहर निकल भी सकती नहीं है, एजुकेशन ले नहीं सकती हैं। तो उसमें फिर शरिया इनका लागू क्यों नहीं होता? ये इसलिए क्योंकि इनका हर एक चीज़ सिलेक्टिव है और आप भी सिलेक्टिव काम करते हो। जब जब आती है हिंदुओं के ऊपर बारी तो आप चुप करके अपने घर में बैठ जाते हो। अगर यही हाल रहा 5 से 10 साल के अंदर जो भारत है वो भी एक इस्लामिक कंट्री बन जाएगा, जिसका मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। बाहर बैठकर मैं यहाँ देखता हूँ कि भारत में क्या हो रहा है कि भाई आप अपने आप को हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर नहीं कर रहे, करना भी नहीं चाहिए। क्योंकि मैंने इसके ऊपर पूरा डिटेल में वीडियो बनाया था कि मोदी जी भारत को हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि ग्रास रूट से चीज़ों को पहले ठीक करते जा रहे हैं जो 75 सालों में कांग्रेस ने गंद बजा के रखा था। और अगर आप बिल्कुल गहराई से सोचेंगे आपको पता लगेगा कि ये एक इतनी बड़ी आफत है जो जो हमारे दरवाजे के ऊपर पहुंच चुकी है और इसका विकल्प हमें खोजना पड़ेगा। मोदी जी ऑलरेडी 72 ईयर्स के हो गए हैं, अनदर 3 4 ईयर्स ही माइट रिटायर। और अब ये जो बातें मैं बता रहा हूँ आपको, इसको आप प्लीज़ मजाक में मत लेना, क्योंकि एक दिन आप खुद मजाक के पात्र बन जाओगे अगर आपने आज से इसके ऊपर गौर नहीं दिया। मैं बार बार बोलता हूँ, जब तक आप इनका आर्थिक बहिष्कार मुसलमानों का नहीं करेंगे, ये आएंगे तो आप बोलेंगे नहीं मुझे आपसे सर्विसेज नहीं चाहिए। वो भाई नाई की दुकान कभी आपने हिंदू की देखी नहीं होगी आज की डेट में, सब जगह पर यही बैठे हैं। बाकी आपके कुछ भी काटना हो तो यही आपके सामने आएंगे और इन्होंने क्या कुछ काटना है आपका, इसका आपको अंदाज़ा भी नहीं है। इन्होंने आपके मकानों की निशानदेही कर ली है कि कौन सा मकान कौन सा मुसलमान लेकर जाएगा, टेक ओवर करेगा। दैट इज़ व्हाट दे आर प्लानिंग। और आप हो कि आराम से सो के बैठे हुए हो और बेवकूफ़ सेकुलर हिंदू बनकर आज भी आप बोल रहे हो कि हिंदू मुसलमान तो भाइयों की तरह रहते हैं। वो आपके घरों को टेक ओवर करने की बातें बोलते हैं। मोहब्बत की दुकान उन्होंने ऑलरेडी खोलने का ऐलान कांग्रेस के थ्रू कर दिया है और आप हो कि आराम से बैठे हो। और जब मैं ऐसी वीडियोस बनाता हूं तो हिंदू ही आगे गाली निकालता है कि सर आप ये नेगेटिविटी वाली बातें क्यों बोलते हो। दैट मीन्स आप भी चाहते हो कि आपकी बेटियां, आपकी वाइफ्स की नीलामी हो उस मोहब्बत की दुकान में, और आपके तो गले काट देने हैं जैसे इन्होंने हमेशा किया है। चॉइस आपकी है। जय हिंद, वंदे मातरम। Hi there. If you liked the video, please don't forget to smash the like button, subscribe to our channel, and activate the bell icon so that you receive all notifications whenever we upload a new video. Thanks for watching.